नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सैर सिरणी बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो वव्यजी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 सकल कीर्ति स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर दुखी कौन इस बात को समझे थे। आज आचार्य भगवान बता रहे हैं कि सुखी कौन रहता है। कौन व्यक्ति है जो सब प्रकार से सुखी होता है। एक बार हमने बताया था कितने प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है। धन पैसा स्त्री पुत्र सब हैं, लेकिन शरीर नहीं है। और शरीर नहीं होने से क्या होता है, किसी का भी भोग नहीं कर पाता। ना तो धन का भोग कर पाएगा, ना स्त्री भोग कर पाएगा, ना पुत्र का सुख भोग पाएगा, ना व्यापार आदि कुछ नहीं कर सकता। चाहिए उसके लिए, सब सुख भोगने के लिए चाहिए शरीर। धर्म भी करना है तो चाहिए शरीर। संसार के सुख भी भोगना है तो चाहिए शरीर। बीमार व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। तुम सोचो कि बीमारी हो, तुम्हें कोई कहेगा चलो पार्टी में घूमने चलते हैं, पार्टी चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, शादी में चलते हैं, मन नहीं होगा कहीं नहीं। जब कुछ भी चीज़ नहीं रुचेगी। एक दिन जब बुखार आ जाता है तो आपको कुछ नहीं रुचता। ऐसा लगता है पता नहीं कब ये बुखार जाए तब जाएंगे, अभी तो कुछ मन नहीं हो रहा, बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा। भोग भोगने के मन नहीं होते। किसी प्रकार के कोई भी खाने पीने, किसी प्रकार की इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। एक बुखार आती, शरीर की सारी एनर्जी ऐसी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है जैसे कि किसी ने पूरा शरीर को निचोड़ दिया। कब बीमार हो जाता व्यक्ति। फिर उसे ना तो कोई वैसे, उसे हर व्यक्ति अच्छी लगती थी, अच्छी अच्छी फिल्में देखना, अच्छे अच्छे सीरियल देखना, अच्छे अच्छे घूमना फिरना, इधर उधर सब जगह जाना अच्छा लगता था। लेकिन बीमार हुआ तो कुछ भी नहीं सहारा। तो सारी जितने भी सुख आदि कोई व्यक्ति भोगता है तो कह रहे हैं जैसे धर्म का माध्यम शरीर खलु धर्म माध्यम। धर्म भी करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। शरीर नहीं है तो धर्म कैसे करेगा। काया ये रोगी है तो वो जब भी ध्यान करने बैठेगा, अब शरीर में जगह जगह उसके बात का दर्द है, हाथ पैरों का दर्द है। 5 मिनट बैठा वो घुटने दर्द करने लगे, कमर दर्द करने लगी, हाथ दर्द करने लगे, तो कैसे बैठ पाएगा। 10 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा और कहाँ धर्म करेगा। तो शरीर सबसे पहला सुख, निरोगी काया। इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। अब पैसा नहीं है तो क्या करें, काया तो निरोगी है लेकिन सारा काम किससे बनता है,
पैसे से बनता है। पैसा होगा तो आपको सब सम्मान ही मिलेगा, लोग में आपकी पूछ भी होगी, परख भी होगी, अथवा जो भी संबंध आदि रिश्ते आदि वो भी व्यक्ति देखता है कि भाई पैसा है कि नहीं इसके घर में। शादी भी करता है तो वो देख के करता है पैसा। अब बाद में भले वो नहीं रहा बात अलग है, लेकिन पहले तो देखता है। ऐसा तो नहीं पहले से भीख मांग रहा जिसके यहाँ बेटी दे दो, नहीं देखेगा। कोई भी सुख चाहिए आपको, खाने पीने की सामग्री आपको चाहिए तो पैसा लगेगा, सुख सुविधाओं की ऐश्वर्य की सामग्री चाहिए तो पैसा लगेगा, रहने के लिए कपड़े अच्छे पहनने आदि के लिए चाहिए तो पैसा लगेगा। तो हर काम में तो पैसा चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसा नहीं लगेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको जाना है तो आपको पैसा चाहिए। तो दूसरा सुख कौन सा है? घर में वो माया। अगर माया नहीं है तो फिर स्त्री भी छोड़ के चली जाती है उस व्यक्ति को तो हाँ, क्या इसके पल्ले कहाँ से पड़ गया? एक एक पैसे के लिए इस तरह से एक साड़ी को साल भर से चला रहे हैं, चलो यहाँ से छोड़ के चलो। तो माया जरूरी है, धन। तो दूसरा सुख कौन सा है? धन का। धन है तो घूमने फिरने के आनंद आएंगे, खाने पीने के आनंद आए, नहीं तो रूखी रोटी खाना पड़ेगा, काय का आनंद आ रहा है? पैसा होगा तो अच्छे घी वाले पकवान खाओगे बना बना के त्योहार पे, और नहीं होगा तो बेरूखी रोटी खाओ, और क्या हो गया आनंद। पैसा होगा तो जगह जगह घूमे आओगे, तीर्थ यात्रा आदि करे आओगे, नहीं होगा तो रहो घर में, बस घर में ही बैठे रहो। पैसा होगा तो व्यापार बढ़ाओगे, व्यापार बढ़ाओगे तो व्यापार चलेगा तो आनंद आएगा, व्यापार चल नहीं तो बैठे रहो छोटी सी दुकान में, कुछ नहीं आ ही नहीं रहा। अब वैरायटी नहीं, सामान नहीं तो कौन आएगा लेने खरीदने? तो हर चीज़ के लिए तो पैसा चाहिए। इसलिए दूसरा सुख कौन सा? घर में हो माया। अब जब तक माया नहीं तो जब तक कोई काम नहीं। तीजा सुख स्त्री हो आज्ञाकारी। अब तीसरा, अब व्यक्ति क्या चाहता है? धन है, पैसा है, शरीर है, पैसा, अब तो उसे स्त्री चाहिए। अब स्त्री मिल जाए उसको ऐसी लड़ने वाली 24 घंटा लड़ती रहती हो तो सिर ठुकता है, कहाँ से शादी कर ली, इससे अच्छे बिना शादी के अच्छे थे, महाराज बन जाते, चले जाते यहाँ से कहीं, शादी क्यों कर ली हमने? ये नहीं करना था। ये बड़ी परेशानी हो गई। बहुत लोग तो अपने सिर को ठोकते रहते हैं कि क्या करें, ये क्यों ये आफत मोल ले ली हमने। आफत लगती, आफत। शुरू शुरू में तो अच्छा लगा था, जिस दिन घोड़े पे बैठ के गए थे उस दिन तो अच्छा लगा था, करके आ गए, और उस दिन के बाद से आज तक ये सोच रहे हैं कि आफत कहाँ से मोल ले ली, इससे अच्छे से बैठते नहीं घोड़े पे, वो अच्छा था। अब बैठ गए तो बड़ी समस्याएं हो गई, क्योंकि आज्ञाकारी या बिना कलह करने वाली नारी मिल जाए बहुत मुश्किल है। पुण्यात्मा हो तुम सुजीत, तो मिल गई, नहीं तो हर कोई थोड़ी ना होता है, हैं? कि अच्छी मम्मी मिल जाए, ऐसी मम्मी मिलना भी तो पुण्य का है कि सब पूरा परिवार ही शांत रहता है, मौन ही रहता है, कोई किसी से बोलने की जरूरत है। ये सुख है। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। स्त्री ना हो कलहकारी। तीसरा सुख तो कैसा था? स्त्री ना हो कलहकारी, कलहकारी स्त्री ना मिले। अब चौथा सुख तो पुत्र हो आज्ञाकारी। अब पुत्र बात नहीं मान रहा, पुत्री बात नहीं मान रही, पैसा है, सब है, शरीर निरोगी भी हैं, पत्नी अच्छी मिली है, लेकिन पुत्र ऐसे पैदा हो गया, अब ये कहीं दूसरी जाति में शादी कर रहे हैं, कोई कहीं जाति में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। अब रो रहे हैं, अपन समझा रहे हैं, मान नहीं रहे। कितना भी कुछ समझाएं, लेकिन उन्होंने तो क्या सोच के रख रखा है, नहीं हमें तो यही करना है। अब तुम चाहे रो चाहे गाओ, तुम्हारी इज्जत मिट्टी मिले चाहे कुछ हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने तो चुन लिया, हमें तो इससे ही करना। अब सोचो, जिंदगी भर जिसने अपनी बना के रखी, जिंदगी भर बना के रखी कि चलो समाज में बनी रहेगी, ये रहेगी, अपने पूरे कुटुंब को, अब उसके कुटुंब में कोई ना कुछ किया ही नहीं था ऐसा कार्य, और खुद उसकी इज्जत थी, दादा परदादा की सबकी इज्जतें थी, खूब नाम था, शौहरत थी। अब ऐसी पुत्र ऐसी पुत्री मिल गई जो पुरखों की पुरसों से चली आ रही थी, परंपरा थी, वो भाग गए। ऐसे व्यक्ति के साथ जिस कुल का पानी तक आप नहीं पीते,
उसके साथ भाग गए। अब क्या किया पूरा, अब कहीं भी जाते हैं, अरे तुम्हारी बेटी वहाँ चली गई, तुम्हारी बेटी ने उससे शादी कर ली, तुम्हारी बेटी ने उससे, अब कहीं जाके सिर उठा के बैठ भी नहीं पा रहा है। रिश्तेदारी में, धार्मिक कार्यों में, कहीं भी जाता है सिर झुका रहता है उसका, बचता है वो लोगों की निगाह से, कोई पूछ ना ले। जैसे ही उसे लगता है बच्चों की बात चल रही तो धीरज से खिसक जाता है वहां से, कि मुझसे ना पूछ ले तुम्हारी बेटी कहाँ है। सुख होके भी सुख नहीं भोग पा रहा, वो पार्टी में है लेकिन वो सब देख रहा है, सबके बच्चे आए, सबके लोग आए, सब आप, फिर खुद के बारे में जब सोचता है तो वो पार्टी में तो बैठा है लेकिन एक क्षण भी उससे वहां पे सुख का एहसास नहीं हो रहा। घर में रह रहा है लेकिन तब भी हर समय वही कि अब मैं क्या, कैसे, किसके पास जाऊं, किसको अपना मुंह दिखाऊंगा, किससे बोलूंगा, किससे बात करूंगा, कैसे सीना चौड़ा करके चलूंगा। ये भी बड़ा दुख है कि आज्ञाकारी बिल्कुल पुत्र मिल जाए, क्योंकि 10 बजे घर आना है तो 10 बजे के पहले ही घर आ गए, रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे घर आते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, पता ही नहीं चला। आजकल के माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं रहता बच्चों के बारे में, कि क्योंकि जब से मोबाइल आए तो वो भी अपने में व्यस्त हैं, वो भी अपने में व्यस्त। माता पिता को समय मिलता है, दिन भर व्यापार करता है पिता तो उसको समय नहीं मिलता, माँ दिन भर काम करती है उसको समय नहीं मिलता। समय जैसा वैसा मिलता है तो दोनों अपने अपने मोबाइल उठा के वो अपने अपने व्हाट्सएप खोलने लगते हैं, वो उससे चैट करने, वो अपने चैट करते हैं, वो अपनी सहेलियों से चैट करते हैं, वो अपने दोस्तों से चैट करते हैं। अब बेटे कौन से चैट कर रहे हैं, बेटियाँ कौन से चैट कर, समय नहीं है। अब फिर जब कुछ बाद में होता है तो फिर मोबाइल छीनते हैं, मोबाइल तोड़ते हैं, कमरे में बंद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर तब तक तो कहते ना बात खत्म। अब क्या करना है, जब समय था करने का तब तो तुम्हारे पास समय नहीं था, कि तुम्हें इतना ध्यान ही नहीं था कि मेरी जिम्मेदारी परिवार की जिम्मेदारी भी है। कौन कहाँ पर क्या, कैसे क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, थोड़ी तो जानकारी रखना चाहिए था, तब रखी नहीं। अब बाद में जब किसी तुम्हारे मित्र ने कोई उसने तुमसे कहा कि अरे तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा तो ऐसा कर रहा है, अब भड़बड़ा रहे हैं, अब फड़फड़ा रहे हैं, अब क्या होगा। अब बात तो हो ही चुकी है, बिगड़ ही चुकी है, अब तो तुम और बिगाड़ोगे, अब सुधरेगी नहीं बात। क्योंकि जो प्यार उससे तुमसे मिलना चाहिए था वो प्यार उसे दूसरे से मिला। जिस समय उसे प्यार की जरूरत थी, जिस समय उसे एक प्यार की जरूरत थी तो वो प्यार अपने माता पिता से चाहता था, वो उसको नहीं मिला, वहां से वो किसी दूसरे ने दे दिया, उसे वो अच्छा लगने लगा। नहीं, यही है सही व्यक्ति, मेरे माता पिता तो मुझे चाहते नहीं है, ये व्यक्ति मुझे चाहता है। अब तुम बाद में और रौद्र रूप, वैसे तो उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज खराब थी कि तुम चाहते नहीं है, दूसरा मुझे चाहता है, और तुम्हें पता चला और तुम्हारा रौद्र रूप हो गया, मारना, डांटना, पीटना, बंद कर देना, फोन छीन लेना, ये करना, वो करना, उससे और आपके प्रति उसके अंदर नफरत भर गई। अब आप चाह रहे इस नफरत से हम उसको सुधार दें तो नहीं सुधार पाओगे कभी 3 काल में। नफरत को जीना है तो नफरत से नहीं जीती जाएगी, नफरत को प्यार से ही जीता जाता है। अब स्टेमिना दुगनी लगेगी उसको जीतने के लिए। पहले आसानी से उसका दिल जीत सकते थे, लेकिन अब दुगनी मेहनत लगेगी आपको उसका जीतने के लिए। ये बहुत रियर है कि वैसी पुत्र पुत्रियां जैसा आप चाहते हैं वैसे मिल जाएं, वैसी आपकी आज्ञा पाल लें। आपने तो सब कुछ एम्पायर बना के खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे के लिए होगा आगे भविष्य में, मेरी बेटी के लिए इतना सारा, लेकिन वो तो तुम्हारे एम्पायर को ठोकर मार के, लात मार के चला गया। लो बनाए रखो, इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, उस एम्पायर बनाने के चक्कर में तुमने ध्यान ही नहीं दिया था कि बेटा बेटियों का क्या हो रहा है। तुम्हें तो बस यही था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है जिससे मेरे बेटे को खूब खुश रहे, मेरी बेटी खूब खुश रहे, मैं उसकी अच्छी शादी करूंगा, खूब पैसा होगा, खूब बड़ी शादी करूंगा, खूब बड़ी शादी करूंगा। इस शादी के चक्कर में
मैं उसे खूब अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, खूब ऊपर कराऊंगा। इसके चक्कर में आपने पैसे में ध्यान ही नहीं दिया कि घर में कोई आपके लिए चाहता है, इंतजार करता है कि मीठे दो बोल बोल ले मुझसे। कोई आए, व्यापार से आए, जब तक तुम आए तो बच्चे सो गए, तुम जगे जब तक बच्चे चले गए। एक घर में रहकर नहीं मिल पाते, कई कई दिनों तक पिता पुत्र की बात नहीं होती, क्योंकि जब तक पिता लौटता है, जब तक बच्चा सो जाता है, और सुबह बच्चा उठकर चला जाता है जब पिता उठता है, मिलते नहीं है। हमारे संग एक महाराज हैं समत सागर, तो वो बेंगलोर में रहते थे, बेंगलोर, तो वहाँ पर वो बोलते कि हमारे एक मित्र था, इसके साथ रहते, उससे हम सप्ताह में एक बार मिलते, एक साथ रहते थे तब भी सप्ताह में एक बार मिलते थे, क्योंकि उसकी नाइट का था, मेरा डे का था। मैं आता था तो वो सोता था, और जब मैं जाता था, मैं सोता था तो वो जगता था, तो मिल ही नहीं पाते थे। उसकी नाइट शिफ्ट थी तो वो आता था 5 बजे और हम 6 बजे उठते थे, तो आके सो जाता था। हम उठते थे जब वो सोता रहता था, और हम चले जाते थे तब वो सोता था, और जब हम आते थे तब तक वो चला जाता था। 8 बजे जब हम घर आते थे तो 6 बजे तक वो चला जाता था शाम को अपनी शिफ्ट में। तो 7 दिन में सिर्फ एक बार मिलते, एक ही घर में रह के, एक घर में रहकर 7 दिन में एक बार बात होती थी। फोन पे बात अलग है करते थे, लेकिन फेस टू फेस मिलना एक बार होता था 7 दिन में। ऐसे ही घरों में रहता है, पिता को फुर्सत नहीं, माँ को फुर्सत नहीं है, किटी पार्टियों से, इधर की पार्टियों से, उधर की पार्टियों से, यहाँ से वहाँ से, इनमें ही लगे रहते हैं, बेटों को ध्यान नहीं देते। तो कह रहे हैं चौथा सुख था आज्ञा, पुत्र हो आज्ञाकारी। जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख स्त्री हो बिना कलहकारी, है ना, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुखी व्यक्ति को चाहिए सबसे पहले, ये उसका परिवार है। यहां पर सुखी तो फिर धीरे धीरे बाकी सब तो एडजस्ट हो जाते, मिलने वाले बंधुजन मित्रजन सब जन फिर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन 4 तो ये जरूरी चाहिए उसे। ये 4 नहीं है तो जितना भी कमाएगा, करेगा, खर्चा करेगा, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। पर ये सुख मिलेगा कैसे, ये प्रश्न है। ये 4 सुख मिलेंगे कैसे? और भी सुख हैं, लेकिन अब ये 4 की बात कर ले रहे हैं। ये 4 सुख चाहिए ना आप लोगों को? नहीं चाहिए? ठीक है, तो ये बताइए ये 4 सुख कैसे मिलते हैं? जो पुरुष वियोग ताड़न आदि से दूसरे जीवों को दुख नहीं पहुंचाते, जो किसी का वियोग नहीं कराते, किसी को मारते नहीं है, किसी पर हाथ नहीं उठाते, उसको ताड़ नहीं करते, उसका छेदन भेदन नहीं करते, ऐसे जीव सुख को प्राप्त करते। अनेक बार से हम दूसरों को दुख देते हैं ना, शब्दों के माध्यम से दुख देते हैं, लाठी के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से दुख देते हैं, सामग्रियों के माध्यम से दुख देते हैं। तो जो किसी प्रकार से दुख नहीं देता दूसरों को, सदा जैनों का अभीष्ट संपदा अर्थात मनवांछित वस्तु देकर पोषण करते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीवों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्रदान करते रहते हैं, अर्थात जघन्य पात्र को, जो जघन्य पात्र है, ऐसे जीव का सम्यक दृष्टि श्रावक के भगवान की भक्ति करता है, उसके किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। उत्तम पात्र की तो बात है ही, जब जगन की बात कर रहे हैं तो उत्तम तो ले ही लेना आगे जाके, कि जगन पात्र का भी यदि वो सम्मान करता है, जगन पात्र की भी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसको भी दुखों से बचाता है, उसके ऊपर आई हुई संकटी को, विपत्ति को दूर करता है। कोई आपका साधर्मी है, कोई मिलने वाला है, बंधुजन है, साधर्मी है, उसके घर पर कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो आप ये नहीं कर भाई ये तो उसका संकट है, मेरा थोड़ी ना है, वो जाने उसका काम जाने, उसको निपटना जैसे निपटे। नहीं, हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने साधर्मी पे आए हुए संकट को दूर करें, ये मेरा फर्ज होता है। इसलिए आचार्य ने एक समदत्ती नाम का दान दिया है।
समदत्ती। कई प्रकार के दानों में दयादत्ती, समदत्ती। एक दया के ऊपर, जैसे अपन भिखारी आदि किसी को देखते हैं, गरीब आदि को, या ठंड में ठुठुरते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अपने मन में दया आ जाती है, तो आप जो होती है वो दयादत्ती कहलाती है। एक आती समदत्ती। समदत्ती यानी कोई यदि साधर्मी जन है, हमारा बंधु, भाई बंधु है, वो यदि पैसे के लिए या किसी कारण से परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उसको अपने समान करना। आप संपन्न हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो समान करो उसको, उतनी धनराशि देकर उसको व्यापार करा दो, उसको इस तरह इस लेवल पर पहुंचा दो कि जिससे वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, भीख ना मांगे। जैन होकर भीख मांगना शोभा नहीं देता, क्योंकि जैन कुल सबसे उत्कृष्ट कुल है। सभी कुलों में, सभी जातियों में जैन जाति, जैन कुल सबसे उत्कृष्ट कुल, इसे कहा है टॉप। 84 लाख योनि के टॉप पर है। 84 लाख योनियों के हम टॉप पर हैं, टॉप पर। तो उन जैन कुल को आपने प्राप्त किया है, ये सबसे बड़ा आपका सौभाग्य है। तो जो जैनों का अभीष्ट संपदा से अर्थात मनोवांछित वस्तु देकर पोषण करता है, जो संतुष्ट करता रहता है सभी को, भैया कोई दुखी मत हो, सब सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। जिसकी ऐसी भावना रहती है, जयपुर में एक वैद्य जी हैं, सुशील वैद्य करके, बहुत बड़े वैद्य हैं। उनका बहुत बड़ा एक वो भी है, इंस्टीट्यूट कह लें, जहाँ पर सब लोग कहते हैं वैद्यगिरी सीखते हैं। 100-100, 200-200 लोग वहाँ पर वैद्य सीखते हैं, सिखाते हैं। वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन भी है वहाँ पे। तो बहुत सारी अनेक प्रकार की दवाई हैं, सब कुछ रखा हुआ है, और बिल्कुल व्यवस्थित। जब वो लेके गए अपने वैद्य उसमें, तो सभी लोग अच्छे, ऐसे नहीं कोई काम, सब बड़े बड़े परिवार के लोग वहाँ पर बैठकर औषधि बना रहे हैं, औषधि दवाई बना रहे हैं, और वहाँ पर भावनाएं चल रही हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ सब नित्य नए मंगल गावे। ऐसी अनेक प्रकार की भावना चारों तरफ लिखी हुई थी वहाँ पर। मंगल 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 सबका मंगल हो, इस पृथ्वी पर सबका 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 मंगल हो। इस तरह से अनेक प्रकार की भावनाएं, वो औषधि बनाते जा रहे हैं और भावनाएं पढ़ते जा रहे हैं, औषधि बनाते जा रहे हैं, वो भावनाएं देते जा रहे हैं कि कोई भी दुखी ना रहे। ये औषधि खाकर, जो औषधि हमारे द्वारा बनाई जा रही है, वो औषधि सबको निरोगी करे। ऐसी मंगल भावना के साथ भी सब बड़े बड़े परिवार के लोग थे, कोई ऐसा काम वाला व्यक्ति नहीं था वहाँ पर। सबके बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन सिर्फ सेवा दे रहे थे वहाँ पर। औषधि बनाने के लिए सब बैठे हैं, औषधि बना रहे हैं, कूट रहा है, कोई ऐसे घिस रहा है, कोई कुछ कर रहा था। जब हम गए, सबको परिचय कराया कि महाराज जी कोई छोटे मोटे घर के लोग नहीं हैं, ये सब बड़े बड़े परिवार के हैं, लेकिन सब अपनी भावनाएं देकर कि भाई कोई भी दुखी ना रहे संसार में, सब सुखी रहें, तो सब वहाँ पर औषधि बनाते हैं, फ्री औषधि देते हैं वहाँ पर ना। तो बहुत औषधि बनती है, पूरे देश में जाती है, हर संघ में, साधु संघों में जाती है। प्रसिद्ध वैद्य सुशील जैन वैद्य सिखाते हैं वो लोगों को, छोटे छोटे वैद्य बनाते रहते हैं जगह जगह। वो आपको सिखा देंगे और आप अपने वहाँ पर घर में कोई किट दे देते हैं, किट ये लो और आप इलाज करना, इस तरह से। तो वहाँ पर भावना कौन सी आ रही थी, कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। जिसकी ये भावना रहती है ना, कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, वो फिर दुखी नहीं रहता। क्योंकि दूसरे के बारे में जो अच्छा सोचता है, उसके अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया से बताएं, रैकी चलती है ना, रैकी कहते हैं, रैकी हीलिंग करवाता है, हीलिंग
जैसे रैकी भी कहते हैं, रैकी पद्धति, जिससे दूसरे के रोग को ठीक किया जाता है। नमकार मंत्र की हीलिंग हुई, भक्तांबर की हीलिंग हुई, और चाइना की रैकी, उसको दूसरा चाइना की रैकी हुई। एक और निकली प्राणी हीलिंग पद्धति, प्राणी हीलिंग पद्धति। इन सब में क्या है, क्या दिया जाता है इसमें? कोई दवाई तो रहती नहीं है, व्यक्ति भी सामने नहीं रहता, दूर रहता है, कहीं और रहता है, बस उसका चेहरा हमारे पास रहता है, फोटो हम उसको देख लेते हैं, बस यही वहां पर बैठे बैठे भावना करते हैं कि सामने वाला ठीक हो, निरोगी हो। वो भावनाओं से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, और हमारा ओरा आवामंडल फैल जाता है, बढ़ जाता है। जब हम किसी बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, हमारा पॉजिटिव आवामंडल सुकड़ जाता है, छोटा सा रह जाता है। तो जैसे ही हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, और जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है उसकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। आशीर्वाद का फंक्शन क्या है? आशीर्वाद यहाँ से क्या हो रहा है? आपने नमोस्तु किया, महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारा कल्याण हो, महाराज जी आशीर्वाद दो, दुख दर्द ठीक हो जाए, पीड़ा हो रही शरीर में ठीक हो जाए, और आप नमस्कार कर गए, आशीर्वाद ले गए, कुछ दिनों बाद महाराज जी ठीक हो गए, आपके आशीर्वाद से ठीक हो गए। क्या था इसमें? आशीर्वाद क्या था? आशीर्वाद कुछ नहीं था, ये पॉजिटिव एनर्जीज भरे हुए थे। इन्होंने अपने हाथ को किया, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, भई तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु, तुम सुखी रहो, मंगल भावना। भाई उन्होंने वो मंगल भावना को आपने बड़े भक्ति के साथ एब्जॉर्व किया कि ये जो कहेंगे मेरा हो जाएगा काम। आपने आस्था से अपने अंदर उनको बिठाया, आपके अंदर भी उनके प्रति पॉजिटिव रेस निकली। तब दोनों पॉजिटिव रेस आपस में टकराई तो उनका जितना भी पॉजिटिव था वो आपके कनेक्ट होकर आने लगा, और आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर जाने लगी। सारी हीलिंग पद्धति में, रैकी पद्धति में यही होता है। सामने वाला बस जिससे वो कह रहा है कि मुझे ठीक कर दो, उस व्यक्ति के प्रति वो आस्था से, श्रद्धा से भरा होता है कि नहीं ये मुझे ठीक कर देगा, तो उसकी कनेक्टिविटी उससे जुड़ जाती है एनर्जी की, और यहां से वो अपनी एनर्जी से उसको ठीक करता है। तो यदि सुखी रहना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबके बारे में अच्छा सोचना। यदि हम अच्छा नहीं सोचते तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहना मूल मंत्र है सुखी रहने का। कहते हैं ना कोई चीज का मंत्र, बेसिक मंत्र क्या है? तो सुखी रहने का कोई मूल मंत्र है तो सबके बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में नेगेटिव बुरा मत सोचो। पूरी कोशिश करो कि हम किसी के बारे में बुरा सोचें ही नहीं। अगर आ भी जाए तो तुरंत अपने परिणामों को कन्वर्ट करें, चाहे नहीं अपने बुरा नहीं सोचना उसके बारे में, अपन तो अच्छा सोचो, हमें क्या करना है, काम उसके हिसाब से होगा, नहीं होगा अपन तो अच्छा सोचो ना, हाँ भाई इसका काम हो जाए। कुछ बिहार वाले हमारे पास आए, महाराज जी बोल दो यहाँ के लोग इंद्र बन जाएं। तो मैंने कहा हमें क्या दिक्कत है, तुम जाओ सब घरों में चले जाना, बोल देना इंद्र बनना है आपको विधान में, सामने वाला के पुण्य होगा, तुम्हारा पुण्य होगा तो बन जाएगा, हमारा क्या जाएगा। लेने वाले तुम, देने वाला सामने वाला, हमें क्यों तकलीफ कि हम मना करें किसी को, मत भाई तुम कहीं नहीं जाना, कि भाई हमें जैसे कोई पैसा ला के हमको देगा तो ही हमसे तुमको ले दे देगा तो फिर हमको नहीं देगा। आदमी कब मना करता है? जब उसे ऐसा लगे कि अरे तुमको मिल जाएगा हमको नहीं मिलेगा, फिर तो क्या नहीं तुम वहां नहीं जाना, तुम तो सब घरों में जाना। मैंने कही हर घर में जाना और सबको बोल देना तुम तो कि भैया इंद्र बनो, इंद्र बनो, जिसको बनना होगा वही बनेगा। हर कोई क्यों बनेगा? अपन क्यों मना करके, अपन क्यों मना करें किसी के विषय में? अपन तो अच्छा सोचें भैया इनको जो जरूरत है भगवान इनकी सारी जरूरत पूरा कर दें, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें, इनको जो चाहिए मिल जाए। अपन को क्या है, अपन तो अच्छी भावनाएं भाव, फिर मिलेगा तो सामने वाले को अपनी किस्मत से। एक भिखारी है, उसे चाहे तो आप 4 चम्मच भी आटा दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी उसको एक ही चम्मच आटा मिलता है। भाभी नहीं होते सामने वाले के,
हम बोल के भी दे भी इसको दे देना, हाँ ठीक है दे देंगे, लेकिन भाई अरे एक ही बहुत है, एक चम्मच दे दो इससे बहुत है, क्या करना है इसको ज़्यादा दे के। कहकर भी कभी कभी अपन बोलते हैं ना, किसी को कहकर भेजते हैं जाओ इसको अच्छे से दे देना, और वो यहाँ से कि हाँ ठीक है दे देंगे, जैसे उसके पास उसको घर तक पहुँचता है उसके भाभी नहीं होते, वो एक ही भैया एक बहुत है ज़्यादा नहीं करो, महाराज जी को तो बोल दिया, तुम हमें तो जानते, हम तुमको जानते हैं कैसे क्या हो तुम, एक ही से काम, उसके भाभी नहीं हो रहा। उसमें गलती किसकी है? स्वयं की पुण्य पाप की गलती है ना। उसका इतना ही पुण्य था कि सामने वाले के इतना ही भाव हो रहा है, अपना क्या जा रहा है, अपन तो बोल के फ्री हो। कोई आता है भैया जाओ भोजन कर लो, बढ़िया, कराने वाला दूसरा, करने वाला दूसरा, अपन काय को टेंशन लो। ब्रह्मचारी थे हम, जिस समय ब्रह्मचारी थे तो कोई भी आता था संग में, हम उसको ले जाते थे, भैया भोजन करो, अरे साहब कराने वाला है, वो करने वाला है, अपने कहने में क्या जा रहा है कि कर लो। चौकी में करना था, चौकी में करना होता था, बाहर के लोग आते थे, कोई भी आता था, आचार्य के महाराजों के आहार के बाद श्रावक हमको तो पूछ लेते थे, उनको नहीं पूछते थे कि भैया वो तो बाहर का व्यक्ति, उसे ना तो पहचानते और ना वो भी सोचते कौन, अपन तो ये देख लेते कौन आया है, भाई चलो भोजन कर लो, हमारा तो कोई भोजन है नहीं है। कहने में क्या, वो करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, अपना काम है, भैया भोजन कर लो, आ जाओ बैठ जाओ मिल जाओ, सब कुछ कर लो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, फिर जिसके पुण्य में अच्छा होगा सो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए जब भी घर से निकला करो तो घर के सबको लोगों को बोल के चल गो, चलो मंदिर चलो, चलो मंदिर चलो। अपने को क्या जा रहा है, आए तो ठीक, नहीं आए तो सोता रहे। हमारा तो भाव है कि तुम्हारा अच्छा हो, इसलिए हम तो एक बार कहेंगे, रोज एक बार कह के आए करो, चलो भैया मंदिर चलो। पता नहीं कौन से दिन उसको लग जाए, अरे मम्मी रोज रोज बोलती रहती मंदिर चलो, चलो आज चलते, रोज रोज बोलती प्रवचन है चलो, तो चलो आज चलते। किस दिन उसको मन हो जाए, भरोसा थोड़ी ना है। किस दिन वो सोचे के बैठे कि यदि आज मम्मी बोलेगी तो अपन चले चलेंगे, और तुम बोली नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति सोच के बैठता है। अपन रोज किसी बात के बारे में बोलते हैं, जैसे हमसे ही हमारे साथ ही होता है कि कोई व्यक्ति रोज कोई चीज़ लेके आता है, बहुत निवेदन करते हैं ले लो हार में, तो हम सोचते हैं चलो अब आज ले लेंगे, यदि इसने बोला, आज उसने बोले नहीं। रोज बोलता था कि ले लेना महाराज जी, लेते नहीं हो आप, लेते नहीं हो, तो सोचा चलो आज यदि बोलेगा तो ले लेंगे, आज वो बोले नहीं, ले लो। इसलिए अपना काम तो रोज का है, रोज किया करो। रोज महाराज हटाते हैं तो रोज दिखाया करो, रोज हटाते हैं, एक दिन सोचेंगे अरे ये लेना है, चलो आज ले लेंगे, अब तुमसे रोज हटाते हैं तो आज अपन ही हटा दें। हटाओ, रखो ही नहीं, क्या पता ले लें, उस दिन ले लें, सोचेंगे चलो रोज हटाते हैं, ये व्यक्ति रोज दिखाता है, अपन रोज हटाते हैं, ये व्यक्ति रोज दिखाता है। आज से तो कई बार कैसा घटना बताते हैं कि चौके में हार के लिए जाते थे, विधि नहीं, मतलब बहुत लोग पड़गान करते हैं, तो किसी का खाली जाता है, किसी का भरा जाता है, तो किसी का 5-5 दिन 7-7 दिन 10 दिन खाली जाता है, तो कभी मन हो जाता है चलो आज उसी के यहाँ चलते हैं, तो वो सोचता है कि इतने दिन से नहीं आ रहे, वो कहाँ आएंगे, तो वो भी बंद कर देता है। वो सोचता है अब आ ही नहीं रहे तो बंद कर दो। वो कभी होता है कि उसी के यहाँ विधि लेके निकले कि यही पड़गाएगा तो हार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उपवास हो जाता है कभी कभी, वो व्यक्ति तो सोच के बंद कर देता। तो ऐसा होता है, संयोग चलता रहता है। तो जो व्यक्ति अभीष्ट मनोवांछित वस्तु देकर पोषण करता है, सम्यक दृष्टियों का, जैनों का सदा अभीष्ट संपत्ति अर्थात मनोवांछित वस्तु देकर पोषण करते हैं, यत्न पूर्वक व्रत दान पूजन आदि के द्वारा धर्म का सेवन करते हैं। यत्न पूर्वक, प्रमाद से नहीं, बिल्कुल सतर्क होकर व्रत को पालन कर रहे हैं, सतर्क होकर दान दे रहे हैं, सतर्क होकर पूजा आदि कर रहे हैं, धर्म का सेवन कर रहे हैं। फिर महत्वपूर्ण बात कही, मोक्ष के बिना सांसारिक सुख, स्त्री पुत्र आदि धनादि की इच्छा नहीं करते। मतलब वह व्यक्ति धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। कोई यदि कहे कि तुम यदि धर्म को छोड़ दोगे हम तुमको तुम्हारी शादी करा देंगे, वो कहे मुझे शादी नहीं करना लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मोक्ष को छोड़कर, यानी जिन क्रियाओं से मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर बाकी कोई और पुरुषार्थ उससे करवाता है तो सब पुरुषार्थ को मना कर देगा, मोक्ष पुरुषार्थ के साथ में धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ करूंगा।
धर्म पुरुषार्थ को छोड़कर अर्थ काम पुरुषार्थ नहीं करता। किसी से कह दिया जाए कि रोज अभिषेक पूजन करता है कोई व्यक्ति, उससे कह दिया जाए कि जाओ वहाँ पर काम करना, वहाँ व्यापार करो, वहाँ पर बहुत धन की है, और तुमने पता भी किया वहाँ पर बहुत धन है, लेकिन वहाँ पर मंदिर नहीं है, पूजन पाठ नहीं होगी, बिना मंदिर के भोजन करना पड़ेगा। अब लालची व्यक्ति होगा, हाँ पैसा खूब आएगा, वहाँ पे कमाएंगे, वो वहाँ चला जाएगा। और जो भक्त सम्यक दृष्टि जो होगा, नहीं मुझे ऐसे पैसे की क्या जहाँ पर भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ऐसे पैसे धिक्कार है जहाँ पर मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, ऐसे पैसे धिक्कार है, ऐसे स्थान पर मैं नहीं जाऊँगा जहाँ पर मैं कभी गुरुओं को हाथ दे नहीं सकता, जहाँ कभी गुरुओं का आगमन होता नहीं हो, जहाँ कभी भगवान के दर्शन होते नहीं, ऐसे स्थान पर पैसा कमा भी लूँगा तो क्या होगा, हर समय पाप के माध्यम से पैसा कमाता रहूँगा, कभी पुण्य का कोई अर्जन का कोई साधन ही नहीं मिलेगा ऐसे स्थानों पर। तो जो व्यक्ति ऐसे स्थानों को छोड़ देता है, जिन स्थानों पर धर्म का पालन ना हो, विदेश नहीं जाता, जिसको दृढ़ श्रद्धा है अपने धर्म पर, नहीं भैया वहाँ पर मंदिर नहीं मिलेगा, हम नहीं आएंगे, मंदिर हो तो बताओ, मंदिर ले जा सकते, हमारी तो प्रतिदिन का अभिषेक पूजन किए तो हम कैसे रहेंगे, भगवान को हम देखे बिना एक दिन नहीं रह सकते। आप 6 महीने के लिए हमें विदेश बुला रहे हो, बेटे के पास बुला रहे हो, अपने बहू के पास जा रहे हो, 6 महीने तक बिना भगवान के दर्शन दे कैसे रह लेते हो तुम, नहीं आना, क्या हो जाएगा 6 महीने रह के आ जाओगे तो, जैसे यहाँ के मकान रह रहे वैसे वहीं रहोगे दिन भर, कहीं रोज घूमने कहीं नहीं जाने वाले तुम, 6 महीने एक आध दिन निकल गए सो निकल गए, बहुत है, बाकी पूरे समय वो घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर भी नहीं निकलते। यहाँ तो तुम घूम लेते हो फिर भी स्वतंत्र होकर, वहाँ तो स्वतंत्र होकर भी नहीं घूमता, घर के अंदर ही बस रहो 24 घंटे, बेटे बहू अपने सर्विस पे गए, नौकरी पे गए, तुम डोकरा डोकरी बैठे रहो कमरे में दोनों जने, यही है, कहीं नहीं जा सकते। कभी जब उनको छुट्टी मिलेगी कभी देखेंगे, फिर कभी एक आध दिन ले गए, वो भी आधा 1 घंटे के लिए, हो आ गया बहुत है, उसी में खुश हो जाओ, और 6 महीने तक बिना मंदिर के भोजन करो, बिना दर्शन के करो, नहीं जाना। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर ना तो ऐसे सुख की इच्छा करता है, ना स्त्री की इच्छा करता है, ना पुत्र की इच्छा करता है, ना धनादि की इच्छा करता है, वही व्यक्ति सुखी होता है आगे जाके। जो स्त्री के राग में, पुत्र के राग में, धन के राग में धर्म को छोड़ देता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। उन जो व्यक्ति मोक्ष के बिना सांसारिक सुख, स्त्री पुत्र और धनादि इच्छा नहीं करते हैं, उन पुण्यशाली लोगों के सपुण्य के निमित्त से मनोष्ट अभीष्ट पुत्र, स्त्री और कोटि कोटि धन के साथ लोक में संयोग प्राप्त होते। ऐसे व्यक्तियों को ये चारों सुख प्राप्त होते हैं, निरोगी काया, घर में माया, स्त्री अकलयकारी और पुत्र आज्ञाकारी, ये चारों जो सुख हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को जीते हैं। यदि आपको सुख चाहिए, अभी नहीं मिल पाया मान लीजिए ऐसा, तो आगे चाहिए तो अभी से प्रारंभ कर दो, तो पूर्व में नहीं किया तो अभी नहीं मिला, और यदि अभी मिला है तो आगे मिलता रहे, इसलिए अभी भी करना शुरू कर दो। सबके प्रति अच्छा सोचना, सात धर्मियों को ऊपर उठाना, उनकी जो भी इच्छाएं, उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करना, धर्म से रहित होकर सुख, स्त्री पुत्र आदि की इच्छा नहीं करना, यत्नपूर्वक व्रत दान पूजन आदि करना। इस तरह से इन सब को कार्य करने से वह जीव आगे के भव में और इस भव में, दोनों ही भव में, इस लोक और परलोक दोनों ही भव में सुख को प्राप्त होता है। आपका समय हो गया। कल यहाँ पर बताएंगे किस व्यक्ति की बुद्धि दातृत्व गुण से युक्त होती है, देने के गुण से, दान आदि भावों के गुणों से, या अपने कल्याण करने के भावों के भाव किस व्यक्ति के होते हैं। हर व्यक्ति भाव कल्याण करने के नहीं होते कि मुझे भी अपना कल्याण करना है, ऐसा भाव हर व्यक्ति नहीं बना पाता। तो कौन ऐसे कल्याणकारी भावों को प्राप्त करता है, किसके अंदर दातृत्व गुण आता है, देने का गुण आता है, ये सब इसकी चर्चा कल यहाँ पर करेंगे। नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उच्छाय, नमो सब सौ। अथ जिनवाणी स्थिति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख। देवी भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दयान धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पद, यही मोक्ष का। 9 बार नमः।